नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत तो रामनगर से खबर है, जहां पर प्रेग्नेंट महिला और उसके 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। तीनों की मौत प्रसव के दौरान हुई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से मौत हुई है। सल्ट की महिला को कंबाइंड अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन 2 नवजात और महिला की मौत बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है परिजनों की तरफ से कि सही समय पर इलाज नहीं मिला, जिसके वजह से महिला और दोनों नवजात बच्चों की मौत हो गई है। तो रामनगर से खबर है, हम आपको बता दें, यहां पर प्रेग्नेंट महिला और उसके 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। तीनों की मौत प्रसव के दौरान हुई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से महिला और दोनों बच्चों की मौत हुई है। सल्ट के महिला को कंबाइंड अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। और देहरादून से खबर है, जहां पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग की गई है। मंत्री रेखा आर्या ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को लिखा लेटर, जिसमें प्रिंसिपल आरजी नौटियाल को तुरंत पद से हटाने की बात कही गई है। 11 जून को अल्मोड़ा में मीटिंग में यह विवाद शुरू हुआ था। प्रिंसिपल ने प्रेजेंटेशन रोककर मोबाइल पर बातचीत की थी और फिर मीडिया में मंत्री को लेकर झूठे बयान देने का आरोप लगा है। अब इस प्रिंसिपल को हटाने की बात हो रही है। बातचीत करने के लिए किशन जोशी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, एक बार तो पूरा मामला बताइए और अब फिलहाल इसमें क्या कार्रवाई की बात हो रही है? नीलू, 11 जून की बात थी, पर कोरोना प्रभारी मंत्री रेखा आर्या विकास भवन में कोरोना की समीक्षा कर रही थी। तो बीच में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान का फोन आया प्रचारी को। तो प्रचारी ने फोन उठाया तो उसको लेकर विवाद था। मंत्री ने कहा कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखा करो, एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। उसके बाद नाराज होकर प्रचारी ने न्यूज 18 को बताया कि भाई, प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हो, इस बैठक में जो है भाजपा के जब कार्यकर्ता भी बैठे हैं, तो किस बात की प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हो। तो उसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी उस समय तर्क दिया था कि आरजी नौटियाल जो प्रचारी है, ये प्रोटोकॉल बताने वाले कौन होते हैं। जिसके बाद रेखा आर्या ने जो है एक पत्र स्वास्थ्य सचिव को लिखा हुआ है और कहा है कि आरजी नौटियाल को हटाया जाए, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, हल्द्वानी बैठ के ही अपना काम धाम देख रहे हैं। नीलू, बिल्कुल किशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये मामला मंत्री के बीच में, प्रिंसिपल के बीच में, हालांकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अब इसको लेकर एक लेटर लिखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो रामनगर में बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। चिंतन शिविर में 2022 के लिए रोड मैप तैयार किया गया। वहीं इस शिविर में कई फैसले लिए गए। 70 विधानसभा में 70 पूर्णकालिकों की तैनाती होगी। बूथ और पन्ना स्तर पर समन्वय और तैयारियां करेंगे पूर्णकालिक। प्रदेश की वर्तमान राजनीति परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति होगी, जबकि मंत्री जिला और मंडल स्तर पर भ्रमण पर जाएंगे। शक्ति केंद्र की बैठक भी जुलाई में ही की जाएगी। बूथ की समिति के सत्यापन का कार्य और चुनाव का वॉर रूम भी जुलाई में ही बनेगा। पन्ना प्रमुख भी अगस्त तक बन जाएंगे और विधानसभा प्रभारी चुनाव के लिए संचालक समिति संयोजक सितंबर तक बना दिए जाएंगे। सितंबर में कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। वहीं अक्टूबर में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री के साथ ही कार्यकर्ता भी इसमें लगेंगे और नवंबर में प्रधानमंत्री की रैली संभावित बताई जा रही है, जबकि दिसंबर में पूरे महीने यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो एक तरह से 2022 को लेकर ये पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। बातचीत करने के लिए गोविंद पाटनी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, अभी जो बातें हमने बताई अपने दर्शकों को, क्या एक तरह से कहे कि 2022 के लिए दिसंबर तक का एक रोड मैप तैयार हो गया है? नीलू, आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर तक का बीजेपी ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है विधानसभा चुनाव 2022 के लिए। और उसमें जो है जो खास बातें हैं कि पन्ना प्रमुख इसमें बनाए जाएंगे और पूर्णकालिक की नियुक्ति होगी। और मतलब जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का पूरा खाका खींचा गया है इसमें। बूथ समिति का सत्यापन आदि आदि, इसमें कई सारे इनने कार्यक्रम रखे हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है, नवंबर में प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, उनके भी आने की संभावना नवंबर में बताई जा रही है कि वो भी यहाँ आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, उनके साथ बैठकें करेंगे। तो इसके अलावा एक आईटी सेल जो इनकी है उसको भी सक्रिय करने की बात हो रही है, उसको भी और जो है तेज किया जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इन्होंने 2022 का रूप में तैयार किया है। जी नीलू, बिल्कुल, ग्रास लेवल से ही तैयारी अब शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट में लाया जाएगा जैसे जैसे 2022 के चुनाव सामने आते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर हम आपको बता दें। चारधाम यात्रा की गाइडलाइन को लेकर किरकिरी होने के बाद सरकार ने एसओपी को बदल दिया है। अब चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू नहीं होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार के एसओपी में चारधाम यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन अब सरकार ने एसओपी को बदल दिया है। और चारधाम यात्रा पर सरकार की हुई किरकिरी के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। वहीं कैबिनेट के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक लगा दी गई है और सरकार को इससे सबक लेनी चाहिए। कोर्ट के इस निर्णय ने यह साबित किया कि राज्य सरकार बिना किसी पूर्व और सही तैयारी के कैबिनेट के माध्यम से उन्होंने यात्रा के संबंध और उसके स्वरूप पर एक प्रस्ताव पास करा लिया, जो निश्चित ही लाखों लोगों के जीवन को जोखिम में डालने जैसा था। इस कोविड काल के अंदर ये शर्मनाक है और इससे भाजपा सरकार को सबक लेना चाहिए। और प्रदेश में मार्केट खोलने की टाइमिंग आज से बढ़ गई है और अब शाम 7 बजे तक मार्केट 6 दिन खुलेंगे। सरकार की तरफ से मिली इस ढील का असर बाजारों पर दिखने लगा है और लोगों की भीड़ अब सड़कों पर देखी जा रही है। वहीं कई जगह पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों की भीड़ को देखते हुए थर्ड वेव की चिंता भी अब सताने लग गई है। कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी आज से लागू हो गई है और बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। पहले तो आप ये ट्रैफिक देखिए किस तरीके से लोग जो हैं ढील मिलते ही उमड़ने लगे हैं सड़कों पर और दोपहर के वक्त ये भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस की टीम भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं। जो लोग भी बिना मास्क या बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं, नियमों को जो लोग भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर ये चालान काटते हुए नजर आ रहे हैं। और पलटन बाजार की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी लोगों की ज़बरदस्त भीड़ है। एक पुलिस टीम वहाँ पर भी डिप्यूट की गई है ताकि जो लोग भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाएं उनके चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं। सरकार ने कोविड में ढील इस बात को लेकर दी है कि लोगों को जो असहूलियत हो रही है वो आगे ना फेस करनी पड़े, लेकिन लोग जो है वो समझने को तैयार नहीं है। बिना मास्क के अब भी नजर आ रहे हैं मार्केट में और इसी को देखते हुए पुलिस जो है वो सख्ती करती हुई नजर आ रही है। तीसरी वेव को लेकर अभी भी यहाँ पर हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, लेकिन लोग जो है जैसे ही कोविड में ढील मिली है बाजारों में उमड़ने लगे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं कांग्रेस से जुड़ी खबर की अब बात करते हैं, जहां पर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक दल की फिर बैठक हो सकती है। वहीं आज नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला संभव है। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस हाईकमान नामों का ऐलान कर सकता है। बता दें कि उत्तराखंड के अभी 10 विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह विधायक दल का नेता बनने के लिए राजी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया, जिस पर जल्द अब फैसला होने की उम्मीद है। जहां तक निर्णय की बात है, विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लें और अब निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। मैं समझता हूं कि शीघ्र जो है राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेने का काम करेगा। और 2018 से फॉरेस्ट गार्ड बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2020 में एग्जाम दे चुके युवाओं का जुलाई में फिजिकल टेस्ट कराने जा रहा है। आयोग ने वन विभाग को इसका आश्वासन दिया है। फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी का कहना है कि 15 अगस्त से पहले चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के शेष रिक्त 894 पदों पर भर्ती के लिए भी विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को डिमांड भेज दी है। माना जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक में इसकी विज्ञप्ति भी आयोग जारी कर देगा। परीक्षा जो है वो हो चुकी है वन रक्षकों के पदों के लिए, और केवल जो है जो दौड़ है फिजिकल टेस्ट वो बाकी है, और कोविड के कारण ये जो है अभी तक संपन्न नहीं हो पाया था। तो अधीनस्थ आयोग ने जो सूचना उपलब्ध कराई है उसके अनुसार वो ये जुलाई में फिजिकल टेस्ट जो है उसको पूर्ण करेंगे। और रामनगर से खबर लेते हैं, जहां पर आज से कॉर्बेट नेशनल पार्क खुल जाएगा। फिलहाल डे विजिट के लिए ही पार्क को खोला जाएगा। आज पार्क के झरना, ढेला और गर्जिया जोन खुलेंगे।
कोविड के कारण बंद पार्क को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने खोलने के आदेश दिए थे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा मानसून सत्र। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर है और जल्द ही इस पर सीसीपीए की बैठक भी बुलाई जाएगी और उसके बाद ही तारीखों पर अंतिम मोहर लगेगी, आखिरी मोहर लगेगी। तो इस वक्त जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, हम आपको बता दें 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक का यह मानसून सत्र होगा और जल्द ही सीसीपीए की बैठक में तारीखों पर मोहर लग जाएगी।
और नैनीताल से खबर लेते हैं, जहां पर कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़ा मामले पर सह आरोपी शरद पंत को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। जांच अधिकारी के सामने उन्हें 1 जुलाई को पेश होना होगा। आपको बता दें कि कुंभ में कोरोना में हुए फर्जीवाड़े को लेकर 17 जून को मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज समेत 2 लैब पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए शरद पंत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सेक्शन 41 के नोटिस के बगैर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि थर्ड वेव को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन बेहद गंभीर है और इसके मद्देनजर सभी जरूरी तैयारी की जा रही है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी उपकरण, ट्रेड, हेल्थ स्टाफ पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सीएससी, पीएससी लेवल तक तैयारियों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा जिले में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके मां को वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है। तो इनकेस अगर थर्ड वेव का स्थिति आएगी, हमारा जो हॉस्पिटल्स है उसका जो है हमारा कोशिश ये रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और दवाइयों आदि में जो है कोई कमी ना हो। और दूसरा, हमारा जो मैन पावर है यथासंभव जो है पूर्ण रूप से ट्रेंड हो। और जो सबसे वल्नरेबल जो बच्चे हैं, जो अति कुपोषित और कुपोषित बच्चे हैं, उनका जो मदर्स हैं उनको हम वैक्सीनेशन प्रायोरिटी तौर पर कर। और पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू करने के लिए मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। जय हरिखाल ब्लॉक के तोली गांव में खुले टेलीमेडिसिन सेंटर से मरीजों को सही समय पर डॉक्टरी इलाज मिल पा रहा है। पहाड़ों पर कोरोना के पीक के दौरान भी टेलीमेडिसिन सेंटर में मिलने वाली निःशुल्क मेडिकल चेकअप और दवाइयां मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून के अस्पताल में बैठे डॉक्टर मरीजों से बातचीत करते हैं और उसके बाद टेलीमेडिसिन सेंटर से मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। इस हिमालयन इंस्टीट्यूट के तरफ से हिम संजीवनी ऐप खोला गया है। उसके थ्रू मतलब जैसे पेशेंट आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन फिल करते हैं हम। जो भी मतलब पेशेंट आते हैं तो उनकी डायरेक्ट मतलब वीडियो कॉलिंग में डॉक्टर से बात होती है। उसके थ्रू मतलब जो भी दिक्कतें होती हैं उनका मतलब पूरा ट्रीटमेंट करते हैं हम यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर से भी आते हैं। जैसे कि आजकल लॉकडाउन हो रखा है, लोग इधर उधर दूर दूर तक नहीं जा पाते, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ से बहुत सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस, रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस, रिश्ता विश्वास का। बहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब और अपनी पहचान के लिए पिछले 3 साल से संघर्ष कर रही अदिति अब उत्तराखंड की पहली ट्रांस वुमेन बन गई है, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं था। बत्तीस साल की अदिति उत्तरकाशी की रहने वाली है, जिन्होंने जन्म तो लड़के के तौर पर लिया, लेकिन बड़े होते होते उनके शरीर की बनावट लड़कियों की तरह हो गई। अब वो अपना लिंग बदलवाकर लड़की के तौर पर जिंदगी जी रही हैं। अपने आसपास के लोगों से जब उन्हें ताने सुनने को मिले तो वो देहरादून आकर बस गई। अपनी शारीरिक बनावट के चलते उपेक्षा का दंश झेल रही अदिति अपनी पहचान पाने के लिए संघर्ष करती रही और एक एनजीओ से अदिति जुड़ी और सरकारी पोर्टल पर तीसरे जेंडर के प्रमाण पत्र पाने के लिए अप्लाई किया, जो उन्हें 25 जून को जारी हुआ। जितने भी ट्रांस है देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में, ऑल ओवर इंडिया में खुलकर आगे आए और अपनी आइडेंटिटी, ये जो मुझे आइडेंटिटी मिली है, सर्टिफिकेट मिला हुआ मैम, ये सबको ही मिले और सब अपनी जिंदगी खुलकर जिए। फिलहाल अदिति ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे एनजीओ से जुड़ी है, जहां मार्गदर्शक के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अपने जैसे लोगों को वो आगे आने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही उनके हक के लिए आवाज उठाने की भी प्रेरणा देती है। जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप इस पोर्टल के थ्रू, नेशनल पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और सबके सामने आइए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर हैं हम, और हमें अपने समाज के सामने अपने आप को पहले लेके आइए, क्योंकि सबसे ज़रूरी इन्हीं का है, क्योंकि ये लोग जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। शारीरिक बनावट का दंश झेल रहे लोग इस दुनिया में कई हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर जिंदगी को जीने का जज्बा कम ही लोगों का है। लेकिन अदिति जिंदगी को अब नए तरीके से जी रही हैं और समाज सेवा कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों